नमस्कार दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद जिनको लग रहा था कि मोदी की छाती अब 56 इंच की नहीं रही, ये रिपोर्ट उनके लिए है। देशभक्ति का चोला ओढ़कर देश के खिलाफ और दुश्मनों की तारीफ में कसीदे पढ़ने वालों के लिए है, और उनके लिए भी है जो कह रहे थे कि भारत तो पाकिस्तान से युद्ध कर ही नहीं सकता क्योंकि उनके पास एटम बम है। और हाँ, कांग्रेस के उन नेताओं के लिए भी जो राफेल को खिलौना बनाकर उसमें नींबू मिर्च लटकाकर मोदी का मजाक उड़ा रहे थे, जिसकी पाकिस्तानी मीडिया में खूब चर्चा हुई। ये रिपोर्ट उनके लिए भी है। पहलगाम हमले के लगभग 2 सप्ताह बीतने के बाद भी जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की, तो अपने ही देश के कुछ लोगों को लगने लगा कि अब मोदी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मोदी को पता है कि पिछली बार भी जब पाकिस्तान पर तुरंत जवाबी कार्रवाई करके सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक किया गया तो उसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आतंकी हमले उसके बाद भी जारी रहे। तभी तो पहलगाम जैसी दर्दनाक आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया। इसलिए मोदी इस बार घाव का इलाज दवा से नहीं बल्कि ऑपरेशन करके करना चाहते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक तो सिर्फ आतंकवादियों को सुधरने का मौका देने के लिए की गई थी, लेकिन अब की बार जो सजा मिलेगी वो अकल्पनीय और अविश्वसनीय होगी। जब 2 देशों में युद्ध होता है तो ये किसी को नहीं पता चलता कि ये युद्ध कितने दिनों तक चलेगा और क्या अंजाम होगा, खासकर जब दोनों देश परमाणु संपन्न हों। इसीलिए भारत सरकार ने पहले पूरी दुनिया को पाकिस्तान की कायराना घटना से अवगत कराया, फिर पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया भर के देशों से समर्थन जुटाया, देश के टॉप लेवल के अधिकारियों से रायशुमारी की, और जब ये तय हो गया कि इस बार वो कार्रवाई करनी है जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की होगी। हालांकि पाकिस्तान को तुर्की सहित कुछ मुस्लिम देशों और चाइना का समर्थन मिल सकता है, लेकिन भारत के साथ अमेरिका और रशिया सहित दुनिया के तमाम छोटे बड़े देश खड़े हैं। ऐसे में पाकिस्तान को कितनी मार पड़ने वाली है आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए सरकार ने देशवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 244 जिलों में मॉक ड्रिल करने का आदेश जारी किया है, जिसमें हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि युद्ध की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसका मकसद ये जांचना है कि जंग जैसे हालात जैसे कि मिसाइल हमले या हवाई हमलों के दौरान आम जनता कितनी जल्दी और असरदार तरीके से प्रतिक्रिया दे सकती है। इस मॉक ड्रिल में असल हालात जैसे दृश्य पेश किए जाएंगे, आम लोग शरण लेने के लिए अभ्यास करेंगे और आपातकालीन सेवाएं तुरंत हरकत में आएंगी। इस अभ्यास का मकसद है अफरा तफरी से बचाव, घबराहट को कम करना और जाने बचाना। इस मॉक ड्रिल में स्थानीय प्रशासन, सिविल डिफेंस, वार्डन, होम गार्ड्स, एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस और स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हिस्सा लेंगे। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि हमला होने की स्थिति में बचाव के लिए 5 पॉइंट तैयार किए गए हैं। सबसे पहला, हवाई हमले के वक्त चेतावनी देने वाले सायरन बजाना। दूसरा, बचाव के लिए नागरिकों और छात्रों को सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग। तीसरा, ब्लैकआउट यानी बिजली बंद करना जिससे दुश्मन टारगेट ना देख सके। चौथा, हमले के वक्त प्लांट या फैक्ट्रियों में छिपाने के उपाय करना। और 5वां, लोगों के लिए निकासी योजना बनाना। इन सब का अभ्यास तब किया जा रहा है जब पीएम मोदी ने हमले को अंजाम देने वालों और इसकी साजिश रचने वालों का दुनिया के आखिरी छोर तक पीछा करने और उनकी कल्पना से भी ज्यादा कठोर सजा देने का संकल्प जताया है। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। मोदी के इस ऐलान के बाद जहां पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है, वहीं संकट के समय भारत के सबसे बड़े दोस्त रशिया ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े हैं। इतना ही नहीं, उसने इसी महीने ब्रह्मोस मिसाइल से लैस एक जंगी जहाज भेजने का ऐलान कर दिया है, जिसे कोई भी राडार नहीं पकड़ पाएगा। मतलब पुतिन खुलकर मोदी के साथ खड़े हो गए हैं।
वहीं पाकिस्तान बार बार झूठ बोल रहा है और वहाँ के हुक्मरान और अवाम ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि हमने जंग की तैयारी कर ली है, किसी भी नापाक हरकत को खुलकर जवाब देंगे। जबकि हकीकत ये है कि पाकिस्तान सीमा पर ही राफेल के मंडराते ही वहाँ की सेना की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और आनन फानन में सोशल मीडिया पर बयान जारी कर उन्होंने कह दिया कि उसने राफेल को लॉक कर दिया था। इसकी विदेशों में खूब किरकिरी हुई क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि राफेल को लॉक किया ही नहीं जा सकता, ऐसी कोई तकनीक ही पाकिस्तान के पास नहीं है और वे केवल झूठ पर झूठ बोलता जा रहा है। एक झूठ का पर्दाफाश होते ही दूसरा झूठ बोलता है ताकि भारत को खामोश किया जा सके। लेकिन एक और पाकिस्तान अपने आवाम को गुमराह कर रहा है तो दूसरी ओर भारत युद्ध से पहले नागरिकों को सुरक्षित करने की तैयारी में जुट गया है। आपसे भी प्रार्थना है कि मॉक ड्रिल होने पर उसे अच्छी तरह से समझें और उसमें हिस्सा लें, क्योंकि पता नहीं घड़ी वो कब आ जाएगी जब उसे असलियत में करना होगा। नमस्कार।